सुमन शर्मा ने मेरे क्लाइंट तीर्थ मित्तल जी का ब्रेन वॉश किया था अपने भाभी देविका मित्तल जी के खिलाफ। आई एम सॉरी सर, उसको ब्रेन वॉशिंग नहीं, उसको सच बताना कहते हैं। और उसने मेरा ऋषि बीमार था, मैं उसके साथ बिजी थी, उसके साथ ऑक्यूपाइड थी, इन सब में ऑक्यूपाइड बिल्कुल नहीं थी। और तीर्थ मित्तल बड़े हैं, समझदार हैं, उन्होंने जो भी किया है खुद सोच समझकर अपने दिमाग से किया। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ तीर्थ मित्तल? देखा योर ऑनर, और इनकी हिम्मत तो देखिए, खुद आग लगाकर उस पर अपना हाथ भी सेक रही हैं। और इस वीडियो को गौर से देखिए योर ऑनर। चलिए थोड़ी देर के लिए इसे सबूत मान भी लेते हैं, मान लेते हैं कि तीर्थ मित्तल जी ने ऐसा किया, तो इसका एक पहलू ये भी तो हो सकता है योर ऑनर कि ऐसा इन्होंने अपने बेटे ऋषि मित्तल के रक्षा करने के लिए किया हो। तो इससे तो ये साबित हो जाता है ना योर ऑनर कि तीर्थ मित्तल अपने बेटे की रक्षा करने के लिए, उसकी भलाई के लिए बाहर वालों से तो क्या घर वालों से भी लड़ रहे थे। और ऐसा क्यों नहीं होगा योर ऑनर, इसे ही तो बाप का प्यार कहते हैं। योर ऑनर, तीर्थ मित्तल एक ऐसे पिता हैं जो अपने बच्चे के लिए किसी की जान ले भी सकते हैं और वक्त आने पे हंसते हंसते। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई ऋषि की तबीयत ठीक हो गई है, ऋषि की हालत सही है और तीर्थ और सुमन ने मिलकर भाई उसको ठीक कर दिया। अब कितने भक्ति भाव से वे दोनों मंदिर गए थे, यहाँ पर कितनी पूजा की और यहाँ पर ऋषि की बच गई जान। भाई देविका और विक्रम ने तो ये सोच लिया था कि जान नहीं बचनी चाहिए और हमने देखा भी था कि दोनों ने मिला लिए थे हाथ। और यहाँ पे देविका मारने भी आ गई थी नर्स बनकर और वो मारने भी वाली थी, लेकिन सामने आ जाता है और अचानक से लाइट चली जाती है और देविका का प्लान हो जाता है खराब। तो अब देखते हैं विक्रम और देविका क्या कुछ। यहाँ पर विक्रम भी यही चाह रहा था कि ऋषि का खात्मा हो जाए, जान चली जाए, तो तीर से छुटकारा मिल ही जाएगा सुमन को और फिर मैं उससे शादी कर लूंगा। तो ये सारा प्लान था विक्रम का, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। और अब देखते हैं विक्रम क्या कुछ करने वाला है तीर्थ को नुकसान पहुंचाने के लिए। भाई देविका तो ऋषि को मारना ही चाहती थी क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर ऋषि ने मुंह खोल दिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। वो सच बता देगा अपनी माँ को कि मैंने उसे कैसे फोन दिया था, उससे गेम खेलने के लिए कहा था और अचानक से ब्लास्ट हो गया। उसको देविका पर शक तो है सुमन को, लेकिन अब कंफर्म हो जाएगा जब भाई ऋषि बता देगा कि देविका ने ऐसा ऐसा उसके साथ किया था। तो अब देखते हैं कि देविका का क्या हाल होता है, क्या वो जेल के अंदर चली जाएगी या फिर सुमन उसे अपनी तरीके से कोई ऐसी सजा देगी जिसके बाद भाई वो कभी भी गलती करने के लिए कोशिश ना करे। तो देख, और आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे किस तरीके से ऋषि ने तीर्थ और सुमन को कर दिया है एक और ये दोनों एक दूसरे के साथ भाई कर रहे हैं रोमांस।